टिकटॉक के ऊपर आप तमाम दोस्तों ने एक वीडियो तो लाजमी सी देखी होगी कि यूजर गूगल एडसेंस लोडिंग का काम कर रहे हैं, वो भी मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करके, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और अच्छा खासा पैसा कमाने के साथ साथ वो पैसा रिसीव भी कर रहे हैं। बट लेकिन आप तमाम दोस्तों को एक चीज का पता होगा कि यार ये पैसा ये लोग किस तरह से कमा रहे हैं, और साथ साथ लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, एडिक्स के अकाउंट क्लोज हो रहे हैं और हमें पेमेंट्स भी नहीं आ रही। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है कि भाई उनकी पेमेंट आती है, हमारी पेमेंट जो है वो नहीं आती। हमारी पेमेंट गूगल एडसेंस इनवैलिड एक्टिविटी में कट कर लेता है, या तो हमारा एडसेंस अकाउंट ही क्लोज कर देता है। और आप तमाम दोस्तों ने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जब हम लोग काम करने लगते हैं गूगल एडसेंस लोडिंग का, तो गूगल की कोई ना कोई नई से नई अपडेट आ ही जाती है। पहले जब हम लोग गूगल एडसेंस लोडिंग का काम करते थे तो काम करना इतना ज्यादा आसान होता था कि हम लोग सिर्फ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई भी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर को इंस्टॉल करते थे, प्रोक्सीज को अटैच करते थे, प्रोक्सीज को अटैच करने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते थे, क्लिक्स देते थे, इंप्रेशंस हमारे गूगल एडसेंस के अंदर काउंट होते थे और वो रेवेन्यू भी डिडक्ट नहीं होता था। उस वक्त जितने भी हम लोग व्यूज देते थे ना, वो सारे के सारे व्यूज डायरेक्ट विजिट देते थे, कोई सोशल व्यूज नहीं देते थे, कोई ऑर्गेनिक व्यूज नहीं देते थे। वो रेवेन्यू बनता था। जस्ट एक चीज कॉमन होती थी कि जस्ट जो आपकी प्रोक्सी है वो यूनिक होनी चाहिए। प्रोक्सी आप यानी रिपीट ना हो, और वो जितना भी रेवेन्यू बनता था वो गूगल एडसेंस हमें हमारे अकाउंट के अंदर काउंट भी होता था और वो रेवेन्यू मिलता भी था। अब की बार गूगल ने इतनी ज्यादा अपडेट्स ला के तमाम मेथड को आप कह लें कि, क्योंकि जितनी भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये गूगल को पता चल रहा होता है, और जितना भी मेथड होता है वो कुछ टाइम आने के बाद फ्लॉप हो जाता है। लेकिन आज इस मेथड के अंदर ना आप तमाम दोस्तों को बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें सीखने को मिलेंगी जो अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आप तमाम दोस्तों को चल के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों को ये चीज बताते चलूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाजमी से एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन आप तमाम दोस्तों के लिए ओपन है। अगर किसी मेरे भाई को किसी चीज की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो पूछ सकता है। और बाय द वे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तमाम दोस्तों को दिया गया है, आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो स्क्रीन की जानब चलते हैं और अभी आप तमाम दोस्तों को वो यूनिक मेथड देता हूँ जिससे आप तमाम दोस्त घर बैठे $1000 इजी है यार, $1000 से लेकर $10,000 तक का रेवेन्यू बना सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम लोग स्क्रीन की जानिब आ चुके हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर गूगल एडसेंस लोडिंग के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिसके अंदर बिगिनर से एडवांस लेवल की तमाम चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन ये वीडियो उन तमाम वीडियो से हट के है। और आप तमाम दोस्तों ने मार्केट के अंदर या टिकटॉक के ऊपर या काफ़ी जगहों पर ऐसी जगह पे जहाँ पे सोशल मीडिया की एक्सेस आप तमाम दोस्तों तक है, वहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ तो ज़रूर देखी होगी कि भाई कोई बंदा मोबाइल से लोडिंग का काम कर रहा है, कोई हर यूजर गूगल एडसेंस वो मांग रहा है जिसके अंदर गूगल सर्च इंजन है या एड्स फॉर सर्च है। तो ये क्यों मांगे जा रहे हैं, मोबाइल से क्यों लोडिंग हो रही है, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में है। पेमेंट्स के प्रूफ आई थिंक जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ, आप तमाम दोस्तों की मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इसके बगैर भाई मेरे यूजर्स का गुजारा ही नहीं होता कि वो मोटिवेट हो। आई थिंक ये भी आप तमाम दोस्तों के लिए एक चीज और भी बताता चलूँ कि लाइक आज जो आपको मैं चीज़ एक देने जा रहा हूँ ना, वो आप बहुत ही खुश हो जाओगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ कि देखो गूगल एडसेंस सर्च इंजन का आजकल हर बंदा ही डिमांड कर रहा है। वो कहता है कि भाई मुझे गूगल सर्च इंजन और एडसेंस अकाउंट चाहिए, मैंने सर्च एड्स के ऊपर वर्क करना है और लोडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाना है। ये बात तो आप तमाम दोस्त भी जानते हो, ठीक है। और आप तमाम दोस्तों को पता है कि एक ऐसी स्क्रिप्ट आई हुई है मार्केट के अंदर जो सर्च इंजन एडसेंस के ऊपर ही वर्क करती है, उसके सिवा वर्क ही नहीं करती। तो उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे पेमेंट्स प्रूफ की तरफ और वर्क किस तरह से करना है, मोबाइल डिवाइसेस से किस तरह से वर्क करना है, और हर महीने अच्छा खासा पैसा किस तरह से करना है, और कुछ एल्गोरिथम्स भी मैं तमाम दोस्तों को बताऊंगा, जिससे होगा ये कि लाइक आप सुकून से अच्छा खासा घर बैठे पैसा कमाने के साथ इन तमाम चीज़ों को अच्छी से समझ भी जाएंगे। तो मैं एक एंटी डिटेक्ट, कोई भी आपके पास अगर एंटी डिटेक्ट ब्राउजर उसको ओपन कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक ऐसी साइट ओपन करूंगा जिसके ऊपर वो स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखें एक वेबसाइट है, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि एक पिक्चर आ गई है। अब जैसे इसके पिक्चर के बैकएंड पे क्या है, वो एडसेंस अकाउंट इंटीग्रेटेड है, उसकी स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करके ना, ये देखो सर्च ऑन द वेब जो लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा गूगल के एड्स के ऊपर ले जाएगा, और ये गूगल का एड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सोर्स आईडी गूगल की लिखी हुई है, और पीछे क्या हो रहा था वो पिक्चर के ऊपर क्लिक। वैसे तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो आर्बिट्राज का काम कर रहे हैं वो अडल्ट इमेजेस यूज करके डायरेक्टली इस तरह का काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह की वीडियो मतलब के बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यूट्यूब की वायलेशन इंतहा से ज्यादा है, मतलब कि वो
फौरन से वीडियो को वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप इस एल्गोरिथम को समझिएगा, ये स्क्रिप्ट सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रही है फिल वक्त तो, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर ये स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हाई सीपीसी के कीवर्ड्स, मतलब कि इस पिक्चर के ऊपर इसके बैकएंड पे कीवर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे कोई मतलब कि इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो उस सर्च इंजन के अंदर वही कीवर्ड सर्च होंगे और ऑटोमेटिकली कोई भी ऐड आ जाएगा ना जो सबसे टॉप पे होगा उसके ऊपर क्लिक होगा और ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर इस वेबसाइट के ऊपर आएगा। और ये वर्डप्रेस के अंदर ही ये सिर्फ स्क्रिप्ट यूज हो सकती है। तो इस तरह करके जितना भी रेवेन्यू बनता है ये एडसेंस फॉर सर्च या एड्स फॉर सर्च, एडसेंस एड्स फॉर सर्च के अकाउंट्स के थ्रू ही ये काम हो रहा है। अब ये वर्क किस तरह से करती है स्क्रिप्ट, सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त ये देख रहे हैं, ये सी एक्स आईडी जो है, ये वाली आईडी, ये आईडी आप तमाम दोस्तों ने मतलब कि कॉपी करनी होती है, वर्डप्रेस के अंदर अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ये पेस्ट करनी होती है। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो आपको एक यूआरएल मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि वो स्क्रिप्ट के अंदर से ही एक ऐसा यूआरएल बाहर आ जाता है जो आप तमाम दोस्त ये समझ लें कि लाइक जैसे इस एज एन एग्जाम्पल जिस तरह का अभी आपको ये नजर आ रहा है, अब ये कोलन टीवी इज इक्वल टू 7000 ये एक स्क्रिप्ट ने मुझे निकाल के दे दिया और पीछे मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, सबसे पहले मुझे इस पेज के ऊपर ले आएगा। जो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर एक पिक्चर लगाई थी वो यहाँ पे नजर आ रही है। उसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों को एक चीज बताता चलूँ कि लाइक जैसे मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ये डायरेक्टली लाइक सर्च इंजन के थ्रू कोई भी ऐड के ऊपर क्लिक हुआ और मुझे वो यहाँ पे लेके आया। और ये जितना भी रेवेन्यू है ये मेरे गूगल एडसेंस के अंदर काउंट हो रहा है। आई होप आप तमाम दोस्त इस स्क्रिप्ट के बारे में समझ गए हैं, ये यूज हो रही है सर्च इंजन एडसेंस के अंदर। और इसके अंदर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि यार क्या रहा है बैकएंड पे बेसिकली कि लाइक ये जितना भी रेवेन्यू बन रहा है ये काउंट हो रहा है और गूगल इसके ऊपर इनवैलिड डिडक्शंस अभी बहुत कम कर रहा है और बहुत लिमिटेड है और इसका रेवेन्यू आ रहा है। नेटिव ऐड के ऊपर जो मतलब कि सिंपल से ऐड लगे होते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं उसके अंदर तो नहीं, ये यहाँ पे उसके अंदर मतलब कि बहुत ज्यादा कोई भी अगर क्लिक सम देते हैं तो इनवैलिड डिडक्शन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसका शायद वो उन्होंने ये फीचर्स न्यू अभी लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, जो हमारे सामने भी आए हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे सामने ये फीचर्स अभी आए हैं और ये इसके ऊपर गूगल की जो डिडक्शंस होती हैं वो बहुत कम है, ठीक है। आई होप तमाम चीज़ें समझ के होगे यार, ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। और इसके बाद मैं चलता हूँ कि हम लोगों ने इस काम को करना किस तरह से है और अब लोडिंग किस तरह से हो रही है मोबाइल डिवाइसेस से। बेसिकली इस तरह की सर्च इंजन एडसेंस अकाउंट लेते हैं मार्केट से जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, इतने सस्ते होते थे और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीक़ाकार है उसको बनाने का। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सर्च इंजन एडसेंस बनता कैसे है, ठीक है। प्रोग्रामेबल सर्च इंजन बनता किस तरह से है वो मैं आप तमाम दोस्तों को बता देता हूँ। प्रोग्रामेबल सर्च इंजन को बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार है। मैं सबसे पहले अपनी यहाँ पे जीमेल में आ जाता हूँ और पेमेंट्स प्रूफ देखने हैं तो वो पेमेंट्स प्रूफ दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं आपको अभी पेमेंट प्रूफ पहले दिखा देता हूँ और फिर प्रोग्रामेबल सर्च इंजन बनाना दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो टू द पॉइंट है और मैं वीडियो में आपका कोई ज़रा सा भी नहीं चाहता कि मैं अपने भाइयों का टाइम वेस्ट करूँ। और इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे गूगल एडसेंस भी कुछ ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे पेमेंट्स में आ जाता हूँ। पेमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ पेमेंट्स आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऑल टाइम में आ जाता हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे पेमेंट्स में आ जाता हूँ, ठीक है। यार ये अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं मेरे पास और बिलीव दैट मैंने कभी चेक भी नहीं किया। ये आप देख सकते हैं ये नवंबर दिसंबर की ये पेमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। और हर अकाउंट एक दूसरे अकाउंट से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मैं व्यू ट्रांजेक्शन पे आ जाता हूँ और अच्छा कोशिश करें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन अकाउंट्स के ऊपर अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए काम करते हैं ना वो बेस्ट है, ठीक है। आप लाइक यूके यूएस को यूज़ करते हैं तो वो जल्दी डिसेबल हो जाते हैं। लाइक जो फ्रेश अकाउंट्स होते हैं, जो ओल्ड अकाउंट है अगर आप उनको प्रॉक्सीज के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है। मतलब कि वो चीज़ सही है, आप वो कर सकते हैं। ये बाकी जितनी भी पेमेंट्स हैं यार ये फॉर जस्ट मोटिवेशन पर्पस। वैसे तो मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं छोड़ी जहाँ पे आपको पेमेंट प्रूफ मैंने ना दिखाया। मैं अभी भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे पेमेंट्स प्रूफ कुछ दिखा देता हूँ और यहाँ पे ऑल टाइम दिखा देता हूँ ताकि आप तमाम दोस्तों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ और अच्छा इसमें मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ पे ना अकाउंट्स क्लोज भी नहीं होते। कुछ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं लेकिन जो फ्रेश अकाउंट ज़्यादातर उनकी जो रेशियो है क्लोज होने की वो बहुत ज़्यादा है। और जो मतलब किसी कहते हैं ओल्ड अकाउंट है वो क्लोज भी नहीं होते। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये शायद मैंने अकाउंट पहले भी कभी दिखाया था आप तमाम दोस्तों को, ये आप देख सकते हैं। अच्छा उसके साथ साथ अगर मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे आके चल के दिखा दूँ, ऑल टाइम कर लेते हैं और यहाँ पे पेमेंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ एक तो सीखने को भी इनसे मिल रहा होगा। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना
ये मोटिवेशन की हद तक बात नहीं है। पैसा जब आपकी अपनी जेब में आएगा तब ही मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। पेमेंट प्रूफ हो गए, मेथड को पता चलेगा कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है एडसेंस फॉर सर्च या एडसेंस सर्च इंजन के लिए। तो अब हम चलते हैं जरा काम को करना किस तरह से है। ठीक है, मैं एंटी डिटेक्ट ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक दफा मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ, गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जो मेन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो आपने अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, जो चीज़ें सबसे पहली बात तो यह है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ऐसे होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम लोग प्रॉक्सीज कौन सी यूज़ करते हो, तो डाटा इम्पल्स की प्रॉक्सी को आप यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस फिर भी नहीं है, रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन मैं खुद ये यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आ जाती बात डाटा इम्पल्स के बाद जो प्रॉक्सीज है, इसके बाद आ जाती बात कि हम लोगों ने काम को किस तरह से करना है। अच्छा, काम को करने के लिए कुछ मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को ये चीज़ बता देता हूँ कि लाइक अगर आप लोगों के पास एक जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना, वो एक तो प्रॉक्सीज का होना ज़रूरी है। वेबसाइट हो जाए, गूगल एडसेंस हो जाए, गूगल एडीएक्स हो जाए, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास ये चीज़ें हैं तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो मैंने पीडीएफ एक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको जाके देख सकते हैं। वो पीडीएफ को मैंने अपडेट भी कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एक एक प्राइस लिखिए, वेबसाइट की क्या प्राइस है, कहाँ से मिलती है और लोकल मार्केट्स के क्या रेट्स हैं। अगर कोई बंदा अपना लोडिंग का सेटअप लगाना चाहता है तो उसकी कितनी कॉस्ट है, कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कैलकुलेशन मैंने करके आप तमाम दोस्तों को दिखा दी हैं। आई होप कि किसी और पर्सन ने वो चीज़ें नहीं आप तमाम दोस्तों को दी होंगी, तो लाजमी से वो पीडीएफ को जाके एक दफ़ा देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं है। ओके, अब आ जाती है बात ये कि आपका साइट भी है, आपके पास प्रॉक्सीज भी हैं और आपने वर्क किस तरह से करना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि वर्क करने का तरीका ये है कि आपने जो भी वेबसाइट लेनी है वो यू मस्ट नो दैट कि वो वेबसाइट इंडेक्स होनी ही चाहिए। आपकी वो वेबसाइट इंडेक्स हो, अदरवाइज आपका काम नहीं चल पाएगा मेरे भाई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइक अगर आप मतलब मिसाल के तौर पे एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है तो आपके लिए वो बहुत बड़ा मसला है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मुझे एक लायर चाहिए और आपने क्या काम करना है, वो जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो आपने इंडेक्स करवाने हैं। ठीक है, यूएसए की प्रॉक्सी है, आई नीड ए लॉयर इन शिकागो। ठीक है, और ये देखें मैंने जैसे क्लिक किया तो यू यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जितने भी एड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, शिकागो के। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा और ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है और यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। ओके, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन चीज़ों को पता होना चाहिए। ये जितनी भी वेबसाइट्स है ना, लाइक हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के आर्टिकल्स हों, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, और वो सारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स हों। अब अगला काम आप लोगों ने ये नहीं करना कि साइट को लगा के जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें भाई गैर ज़रूरी हैं उनको कभी भी आप लोगों ने नहीं करना। जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, भाई हम ये वेबसाइट है इसको डायरेक्ट, ये सर्च इंजन की सिवा बात कर रहा हूँ, जिसकी वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन नहीं है उनकी सिवा मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक बात करता हूँ कि गूगल सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पर नहीं है, और मैं ये तरीकाकार आगे चल के भी बताता हूँ प्रोग्रामेबल सर्च इंजन कैसे क्रिएट करना है। वैसे तो डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके ऊपर डाली हुई है, लेकिन कोई नहीं, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। यहाँ पे गूगल जो है लाइक हम क्या करते थे पहले, वेबसाइट को यूँ डायरेक्ट ओपन कर लेते थे। डायरेक्ट जैसे ही ओपन करते थे तो उस वेबसाइट के ऊपर कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, बिलीव करें कुछ भी नहीं होता था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, सॉरी, जैसे ही मतलब हम लोग वेबसाइट को ओपन करते थे वो हमारा डायरेक्ट व्यू काउंट होता था गूगल एनालिटिक में। फिर गूगल एडीएक्स का एक नया फीचर आया अननोन का, मतलब कि उस डिवाइस की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं जानी जाती थी, वो यूज़र कहाँ से आ रहा है वो नहीं जाना जाता था। जब गूगल डाटा ट्रैक ही नहीं कर पाता था तो गूगल वो उस यूज़र को इनवैलिड एक्टिविटी में उठा के फेंक देता है। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा अननोन से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, लेट्स से आई होप कि यहाँ पे वो चीज़ें हों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, यू कैन सी है कि जो पर्सन है ये अननोन से आ रहा है। ठीक है, कितने पर्सन ये अननोन से आ रहे हैं जो जिनका डाटा ट्रैक ही नहीं हो पाता। ठीक है, मिसिंग, रिस्ट्रिक्टेड और एक्टिव, ये पर्सनलाइज स्टेटस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी यूजर होते हैं जो डायरेक्ट विजिट करके वेबसाइट पर जाते हैं वो गूगल उसको अननोन में फेंकता है। अगर एंड्रॉइड डिवाइस से विजिटर आ रहा है तो ये देखें
अब एंड्रॉइड डिवाइसेस से जितना विजिटर आ रहा है ना, मैंने यूज़र के सामने एक एक चीज़ क्लियर इसी वजह से किया है ताकि उन तमाम दोस्तों को ये ना लगे कि यार वीडियो में कहीं कोई कट है या वीडियो के अंदर कोई ऐसी ढकी छुपी बात है। टोटली टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं खुद एंड्रॉइड से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड विजिटर्स जा रहे हैं। iOS और फिर उसके बाद अननोन की रेशियो जितनी कम रहेगी, दैट्स द बेस्ट फॉर यू, कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड्रॉइड से इस वजह से क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर से यूज़र ने लोडिंग का काम कर करके इतना बेड़ा गर्क कर दिया था कि ना पूछें। ओके, और गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी क्या होता है कि वहाँ पे भी अननोन और आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट विजिट्स लिखे हुए आते हैं, वो आपने काम नहीं करना है एक नई वेबसाइट के ऊपर। ओके, अब आ जाती है बात ये कि हमने प्रोग्रामेबल सर्च इंजन को कैसे क्रिएट करना है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं यहीं पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, प्रोग्रामेबल, जो यूज़र मिस्टेक करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन। वैसे तो इसको csc.google के नाम से हम पहले कहते थे, csc.google.com, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखेंगे तो प्रोग्रामेबल सर्च इंजन की वेबसाइट पे से रीडायरेक्ट ये हो गया। गूगल ने काफ़ी चीज़ें चेंजिंग कर दी हैं और यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देखिएगा, क्रिएट फर्स्ट सर्च इंजन, मैं वेबसाइट का नाम दे देता हूँ abc.com और यहाँ पे मैं इंटायर साइट और मैं कहता हूँ कि लेट्स से एज एन एग्जांपल ये बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या काम करना है, ये वेबसाइट जो है वो आपकी वर्डप्रेस के ऊपर होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट और यहाँ पे सर्च सेटिंग के ऊपर आपने क्या काम करना है, ये इन दोनों इसको चेक मार्क कर दें और इसको सेव सर्च को अनेबल ना करें बेशक, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके पास CXID जो मैं आपको बता रहा था, जो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग पेस्ट करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम दोस्तों को ये बताता चलता हूँ कि हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन है ही नहीं, ऐसा सर्च इंजन। मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ गूगल और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, नो रिजल्ट। और आपके यहाँ पे इस तरह करके एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, ये जितने भी एड्स होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ओके, तो आपने सिंपल से क्या काम करना है, जिस वेबसाइट के ऊपर ये सर्च इंजन नहीं है, वो न्यूली एडसेंस को क्रिएट करने से पहले प्रोग्रामेबल सर्च इंजन क्रिएट करें, इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करें। यूज़र इंटीग्रेट नहीं करते और ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सर्च इंजन होता है वो आता नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें एडसेंस का एक यहाँ पे फीचर था वो भी गायब हो गया। तो यहाँ पे अभी आप थोड़ा आपने लोगों ने देखा होगा, आप वीडियो को पास करके देख लीजिएगा, यहाँ पे वो आया था फीचर और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ओवरव्यू में, ये देखेंगे अभी वो गायब हो गया। ओके, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और यहाँ पे और एडसेंस पे आता हूँ, ठीक है। ओए होए, वो गायब उसने कर दिया है, एडसेंस वाला ऑप्शन ही उसने गायब कर दिया, ठीक है, एडसेंस कार्ड जो था। ओके, यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, ये क्योंकि सर्च इंजन अभी मोनेटाइज नहीं है तो इस वजह से, क्योंकि ये तो एडसेंस भी डिसेबल हुआ पड़ा है। आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों ने सिंपल से ये काम करना है कि इसको अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करना है, ये जो कोड होगा, ठीक है, गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने इंटीग्रेट करना है और कुछ 4-5 सर्चेज आपने यूएस यूके से देनी है, देन जाके एडसेंस क्रिएट करना है और देन अप्लाई करना है। तो आपका एडसेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा सर्च इंजन वाला, उसके अंदर सर्च इंजन आएगा भाई, गारंटेड आएगा। ये चीज़ें आप कर सकते हैं यूके, यूएसए और कनाडा बेस्ड एडसेंस अकाउंट में, इनमें फास्ट रहता है। इंडिया, पाकिस्तान और एशियन रीजन्स के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा देर और डिले आता है। आयरलैंड का अकाउंट भी क्रिएट करोगे ना, उसके अंदर भी ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब आप तमाम दोस्तों को प्रोग्रामेबल सर्च इंजन अकाउंट्स भी क्रिएट करने के तरीकेकार का पता चल गया है। ओके, अब आ जाती है बात ये कि मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये लाइक, ठीक है। अब आप लोगों ने काम को आगे और बढ़ाना किस तरह से है, कि लाइक करना किस तरह से है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर ICPC आर्टिकल डाल दिया और वो आर्टिकल इंडेक्स भी हो गया है और वो इस कीवर्ड पे स्पेसिफिक आर्टिकल इंडेक्स हो गया। आपकी वेबसाइट सबसे पहले पेज पे ही आपने सिंपली सर्च करके जाना है, ठीक है। और सर्च करने के बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जस्ट एज एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपने क्या काम करना है, पहले फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर गए और फिर धन से कहते हैं उसे स्क्रॉल डाउन किया, पूरा रीड किया अच्छी तरह से, मतलब क्या, ठीक है। और दिन के 10-10, $20-20 जो सिंपल एक स्टूडेंट है वो बनाए, मंथ का आपको $300 कहीं भी नहीं गया। उसके बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, सिंपल से यूँ इंप्रेशन देते रहना है और डेली बेसिस पे 5 से 10 क्लिक्स देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 1000 से 2000 इंप्रेशन दे रहे हैं, अगर आपके क्लिक्स ज़्यादा होते जाएंगे तो देन मसला आएगा। अगर आपकी वेबसाइट ऑल टाइम फिर बेशक एक दिन का 10,000 क्लिक भी दो और उसने अगर अच्छी खासी पेमेंट रिसीव किया तो तब, ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, मैं अब एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये समझ में एज एन एग्जाम्पल ऐड है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस अगली वेबसाइट के ऊपर आने के बाद
मैंने अगला काम ये करना है कि इसका भी स्क्रॉल अप करना है, जो ये मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि गूगल की आईडी है एज एन एग्जांपल, ठीक है, जो कि ट्रैकिंग आईडी होती है एड्स को। उसके बाद अगला आपने काम ये करना है कि सिंपल से उसको रीड करके आपने यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाना है, यानी नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाना है, ताकि वो जो है वो पेज खत्म हो जाए, ठीक है। वो जो यूआरएल आ रहा हो वो मतलब कि पीछे रह जाए, ताकि गूगल को ये लगे कि इसने काम अच्छे से किया है। ये तो कर रहे हैं अब डेस्कटॉप से। अब बाज़ यूज़र क्या काम करते हैं, वो सेटिंग में आते हैं और मोबाइल डिवाइसेस शो करने के लिए एनालिटिक्स और सर्च कंसोल और गूगल में वो एक्सटेंशन में आने के बाद वो अगला काम ये करते हैं कि लाइक यहाँ पे एक यूज़र एजेंट वाली एक्सटेंशन होती है, ठीक है, ये ठीक है, यूज़र एजेंट पिक्चर, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं, हम क्रोम में काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं। और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर आपका आईफोन iOS मतलब आईफोन यूज़र्स को पता होगा iOS किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि बाज़ यूज़र्स ऐसे करते हैं, वो उनकी इनवैलिड एक्टिविटी में अमाउंट ज़्यादा कट होती है। अब वो जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये समझ लें कि ये जो पेज बन गया ना, ये अब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो ये एनालिटिक्स में जो विजिट काउंट हो रहा होगा वो एंड्रॉयड का विजिट काउंट हो रहा है। तो आज मेरा भाई ऐसा नहीं करना। आपके पास सिंपली अगर आपके पास ब्लूस्टैक्स है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ब्लूस्टैक्स में आने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, मैं ब्लूस्टैक्स को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे वीपीएन भी लगा लेता हूँ, आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ वीपीएन लगा के। और यहाँ पे जैसे ये मेरे पास ओपन हो गई है वीपीएन, यहाँ पे मैं वीपीएन ओपन करता हूँ, ठीक है। और वीपीएन को ओपन करने के बाद इसको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार, आपको कोई यूज़र कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, ये चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैं लाइक ऑस्ट्रेलिया का वीपीएन लगाता हूँ, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का वीपीएन लगाने के बाद मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखिए, आपने सबसे पहला काम क्या करना है मोबाइल डिवाइसेस में। अगर आप चाहते हैं कि गूगल को आपका एक एक डाटा जाए तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ, जो चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको कैसे समझाऊँ। ओके, मैं आपको अपने जीमेल में आ जाता हूँ, कोई भी जीमेल में ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये नया डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, मैं इसे कोटेट कर लेता हूँ। आपने गूगल को बताना है कि मैं यूज़र बताना है कि यूज़र एजेंट आपका कौन सा है, आप एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आपने बताना है विजिटर्स कमिंग फ्रॉम गूगल सर्च, ठीक है, या सर्च इंजन अगर आपके पास वो एक्सटेंशन आती है, स्क्रिप्ट आती है, तो वो चीज़ वो आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपने आर्टिकल्स इंडेक्स करवाने हैं, यू नीड टू इंडेक्स योर ऑल ऑफ आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को छोड़ देते हो, सॉरी डायरेक्ट विजिट्स देते रहते हो, वो बहुत ख़राब चीज़ है यार। हाँ, ओके। उसके बाद आप लोगों ने एज एज ट्रैकिंग, ठीक है, ये गूगल ट्रैक करता है मेरे भाई, एज आपकी एज क्या है उस हिसाब से वो दिखाता है। लायर किसको नीड होगा भाई, वो एक बूढ़े बंदे को, 20 साल से अब बंदे को, 18 साल से प्लस के लड़के को या लड़की को लॉयर की नीड होगी। ये इसी तरह गूगल ट्रैक करता है, गूगल पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाता ही इसी वजह से है कि भाई मेरा बंदा ये मुझसे डिमांड कर रहा है, तो मैं जो उसको ऐड दिखा रहा हूँ वो उसकी पर्सनलाइजेशन के मुताबिक हूँ। तो एज उसकी 18+ होती है, ठीक है, ठीक है, 18+। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे किधर गया, ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। लाइक आपने एयर ट्रैकिंग के लिए क्या यूज़ करना है, एक तो आपने यूज़ करना है गूगल मेल्स, गूगल जी मेल्स यूज़ कर रहे हैं या गूगल मेल्स यूज़ कर रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। गूगल मेल्स और गूगल जी मेल्स में थोड़ा सा फ़र्क डिफरेंट बता देता हूँ। जो गूगल मेल्स होती हैं वो आपकी बनती हैं, उसे कहते हैं लाइक डोमेन्स के ऊपर, ठीक है,
बेस्ड ऑन योर डोमेन्स। आप इनको भी यूज कर सकते हैं जो कहते हैं कि हमें जो है जीमेल्स नहीं मिल रही, तो एक डोमेन को लेके यानी कुछ अमाउंट लगेगी और आप एक ही डोमेन के ऊपर 10-20 वो जीमेल क्रिएट कर ले, नहीं तो मार्केट से इजीली जीमेल्स मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, लोकेशन। ठीक है, अब कंट्री जो है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यूएसए की है। एक बात करता हूँ, यूएसए की है तो आपने अगला काम क्या करना है, आपने अगला काम ये करना है कि भाई यूएसए से जो जितना भी विजिटर जा रहा है वो सारा का सारा जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर जा रहा है ना यूएसए का, आपका कंटेंट भी यूएस बेस्ड हो। ठीक है, यूजर इस चीज को समझता ही नहीं है भाई, पाकिस्तानी एडसेंस है, पाकिस्तानी कंटेंट है, ड्रामाज और यूएसए का यूजर को वहां पे क्या लेना देना, और आपकी सर्चेज हाई सीपीसी वाली हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग। ठीक है, यूएसए से विजिटर जा रहा है, कंटेंट कंट्री बेस्ड हो। ठीक है, ठीक है, लोकेशन भी कंट्री मतलब किसी कहते हैं लोकेशन भी यूएसए की है, कंटेंट कंट्री बेस्ड हो। उसके साथ साथ लाइक जो जीमेल्स भी हो वो भी यूएसए की हों। विजिटर जो यूएसए से जा रहा है, अगर टोटली लीगल काम करना चाहते हो, टोटली आप चाहते हो कि आपका अकाउंट भी क्लोज हो, पेमेंट्स भी आपको अच्छी खासी हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए मेरा भाई। पूरे तो यूट्यूब को छान मार, तुझे कोई ऐसा बताने वाला मिलेगा ही नहीं जो तुझे ये इतना इन डेप्थ बताए। वजह क्या है, आपके साथ जो बंदा सिंसियर हो आप उसकी बात तो सुनते ही नहीं हो। जो बंदा मतलब कि आपको दूसरी मतलब कि दूसरी तीसरी बात करता है, आप कहते हो कि हाँ भाई तू मेरा गुरु है, मैं ये हूँ, तू मेरे लिए ब्रांड है, आइए समझ। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ये चीजें तुझे करनी पड़ेंगी तभी तू जाके सक्सेस होगा, अदरवाइज तेरी पेमेंट भी कटेगी, तेरा अकाउंट भी उड़ेगा, तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या क्या होगा। ओके, इसके बाद आ जाती है बात विजिटर्स का भी हो गया, एयर ट्रैकिंग होगी, लोकेशन का हो गया, ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो तुझे बता दी है। अब आ जाती है बात ये कि मोबाइल डिवाइसेस को किस तरह से यूज करना, मोबाइल डिवाइसेस से जाना किस तरह से है। सिंपल से आप इसको यूज कर सकते हो कोई भी इमुलेटर या ओरिजिनल डिवाइसेस, लाइक जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि टिकटॉक से यूजर जा रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस चली हुई हैं कि मोबाइल डिवाइसेस से यूजर जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक बोट बनाया हुआ, बोट को कनेक्ट किया हुआ है सिस्टम के साथ, मोबाइल से उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किए हुए हैं, तो सारे मोबाइल्स के ऊपर वर्किंग हो रही होती है, सारा निज़ाम मोबाइल्स के ऊपर हो रहा होता है, और इस तरह करके वो निज़ाम मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, और हम लोगों के पास अगर एक ओरिजिनल डिवाइस है तो ओरिजिनल डिवाइस के ऊपर लाइक इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो क्रिएट किया है, और अगर मैं अभी इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें बताने लग जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप तमाम दोस्तों को आई होप तमाम चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप तमाम दोस्तों से ढकी छुपी हो। कोई अगर बात रह गई है स्क्रिप्ट के रिलेटेड, वो वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता भाई, मेरी वीडियो क्या, मेरा यूट्यूब चैनल ही टर्मिनेट हो जाएगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई आपको अगर मैं तमाम चीज़ें क्लियर कट बता रहा हूँ, और भाई मेरे से पहले हुआ है ना, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्राइक आई हुआ है, अभी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन मेरे मेन यूट्यूब चैनल से जा ही नहीं रही। ठीक है, ओके, आप भाई के चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर आता हूँ तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में कोई कट शट नहीं है, क्लियर एंड कट आप तमाम दोस्तों को तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने दिखाई हैं। मैं व्यू चैनल पे आता हूँ और यहाँ पे ऐसे कहते हैं, आप लोग देखिएगा, ये देखिए मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, इस वीडियो के अंदर भी बताया है एड्स फॉर सर्च के बारे में, पूरा प्रॉपर मेथड बताया है। ये एक मंथ पहले, अब पूरी कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी को उठा के देख रहे हैं, जितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, कोई एक बंदा दिखा दो भाई इसने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। बहुत लिमिटेड बंदे हैं, बहुत लिमिटेड बंदे हैं, और जो हैं वो बहुत ही कम वीडियोस अपलोड करते हैं अपने मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं एक एक मंथ बाद वीडियो देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो क्वालिटी बेस्ड रहे। आप लोगों ने लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके किसी किस्म के भी कोई सवाल आपके जहन में होगा और आपको किसी किस्म की भी नीड होगी तो मैं आप तमाम दोस्तों के लिए हाजिर हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा। अब तमाम दोस्तों को जिस चीज़ की नीड होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन ओपन है मेरे भाई, आप पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो। और आई होप मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।